वैसे बुलडोजर प्रथा को लेकर अलग अलग तरीके के सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन आज बुलडोजर का इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह पर हुआ है, क्योंकि अंकिता भंडारी के हत्यारे ने जिस रिजॉर्ट में रंगरलियां मनाई थी, जो अय्याशी का अड्डा बन गया था, उस पर अब उत्तराखंड प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी केस में आरोपी भाजपा नेता के बेटे का रिजॉर्ट पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुक्रवार रात को ही आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। पुलकित राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है, जो बीजेपी से हैं। आपको बता दें कि 19 साल की अंकिता उसके रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। इस मामले में अब पुलकित के साथ उसके दो साथी अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर भी अरेस्ट हो गए हैं। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड में डीजीपी अशोक कुमार ने भी एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल पहले से ही ये आरोप लग रहे थे कि जो आरोपी है उसने अंकिता को जबरन गलत काम करने के लिए कहा, लेकिन जब उसने मना कर दिया तब उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन अब खुद डीजीपी ने इस बात को पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने कहा कि मृतका पर गलत काम करने का दबाव था। इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट कर अभी जो है जेल भेज दिया गया है और जानकारी लेकर इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो और आगे किया जाएगा। दरअसल अंकिता जो है वो 18-19 सितंबर से ही गायब थी और इसके बाद उसके पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से जब पूछताछ की तो बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन आज 4 दिनों के बाद अंकिता का शव जो है वो बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, जैसे ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी तलाश के लिए जो कैंपेन चलाया गया वो भी काफी ज्यादा सक्सेस रहा। पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की। आरोपी ने अंकिता को गंगा में धकेल देने की बात खुद कबूल कर ली। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद कर लिया है। भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मंत्री बीजेपी के विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों सहित अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर पर यह आरोप है कि उन्होंने इसी रिजॉर्ट के रिसेप्शनिस्ट अंकिता को पहाड़ी से नीचे गंगा में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। यह रिजॉर्ट पुलकित आर्य का ही है और मामले का खुलासा होने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने रिजॉर्ट को पूरी तरह से सील कर दिया और रात में उस पर बुलडोजर चला। वहीं महिलाओं ने पुलिस वैन को रोककर कल ही आरोपी की पिटाई की थी। पुलिस लेकर जा रही थी आरोपियों को और स्थानीय लोगों ने गाड़ी को रोक लिया, गाड़ी में तोड़फोड़ की और फिर उन दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। स्थानीय लोगों ने पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में भी काफी ज्यादा तोड़फोड़ की थी। पूछताछ के दौरान पुलकित आर्य ने पुलिस को बताया कि रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के एक अलग कमरे में रहती थी। कुछ दिनों से वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी और इसी के चलते जो है उसे ऋषिकेश घुमाने के लिए ले गया। लेकिन इस घटना का भी पर्दाफाश कर दिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से और कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए पुलिस को झूठी कहानी सुनाई गई, लेकिन ये कहानी भी चल नहीं पाई। आरोपी पुलकित का रिजॉर्ट यहां से पास में ही है और एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि शव मिलने के बाद अंकिता के परिजनों को बुला लिया गया है। उन्होंने शव की पहचान भी कर ली है, जिसके बाद शव को ऋषिकेश एम्स ले जाया गया है। अंकिता ने मौत से पहले अपने एक दोस्त को इस पूरी काली करतूतों के बारे में जानकारी दी थी कि रिजॉर्ट में गलत काम हो रहे हैं और उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। पुलिस ने यह भी कहा है कि अपने रिजॉर्ट में चल रहे गलत कामों को छुपाने के लिए अभियुक्तों ने अंकिता को 18 सितंबर की रात को चिल्ला नहर में फेंक दिया था। पुलकित आर्य बेहद ही शातिर है। उसे वारदात को अंजाम देने के बाद खुद ही पुलिस में जाकर अंकिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी और अंकिता के माता पिता को भी उसके गायब होने के बारे में झूठ बोला था। इसके बाद अंकिता के माता पिता ने बेटी को बरामद किए जाने की गुहार उत्तराखंड सरकार और पुलिस दोनों से लगाई। सोशल मीडिया पर जब ये मामला बेहद गर्मा गया तो उत्तराखंड पुलिस ने राजस्व पुलिस से इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। पुलिस ने पुलकित आर्य और बाकी अभियुक्तों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने ही अंकिता को नहर में धक्का दिया था, इस बात को भी उन्होंने साफ तौर पर कबूल कर लिया और पुलिस प्रशासन ने भी अब इस चीज को मान लिया है और सार्वजनिक कर दिया है। दरअसल अंकिता के माता पिता और परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में हीला हवाली की है, देर की है, उनकी बात को सुना नहीं और एक दिन पहले ही इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। अंकिता के माता पिता अपनी बेटी के हत्यारों को अब फांसी के फंदे पर देखना चाहते हैं। अंकिता अपने परिवार की होनहार लड़की थी और इसलिए पढ़ने के लिए वो शहर में काम ढूंढने के लिए आई थी। उत्तराखंड के स्थानीय समाचार पत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो
पुलकित आर्य पहले भी कई विवादों में घिरा रह चुका है। ये कोई पहला नया मामला नहीं है। दैनिक जागरण के मुताबिक साल 2016 में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में चर्चित मुन्ना भाई कांड में पुलकित को एडमिशन के फर्जीवाड़े के चलते निष्कासित कर दिया गया था। तब उसके खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी सहित कई और धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसके अलावा हरिद्वार में लड़ाई झगड़ों के कई मामलों में पुलकित का नाम सामने आ चुका है, लेकिन क्योंकि वो रसूखदार परिवार से संबंध रखता है, सत्ता का नशा है, इसलिए कभी उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लॉकडाउन में जब लोग अपने घरों में कैद थे, तब पुलकित अपने पिता की गाड़ी से चमोली जा रहा था और ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुलकित को ग्रामीणों से छुड़ा लिया और उसे वहां से भेज दिया। पुलकित के पिता और उसके भाई राज्य सरकार में बड़े पदों पर रहे हैं, इसीलिए उस पर सत्ता की ताकत का नशा कुछ ऐसा था कि वो जो भी करता था उसे सब कुछ सही लगता था। और अंकिता भंडारी के मामले में भी उसने यही किया कि सत्ता हमारे हाथ में है, सत्ता में हमारे पिताजी हैं, भाई साहब हैं, तो जो भी हम करेंगे वो सब सही होगा, उसको किसी भी तरीके से हम सुलटा देंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और जिस सरकार में वो हैं, उसी सरकार ने उन पर चाबुक चलाकर उनके रिजॉर्ट को और उन्हें दोनों को पूरी तरीके से दिखा दिया कि सत्ता का इस्तेमाल जब गलत तरीके से होता है तो यही अंजाम होता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर अंकिता भंडारी के इस पूरे मामले में बीजेपी नेता के बेटे के शामिल होने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए अगर आपने नेशन 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।